सभी को नमस्कार, सुप्रभात। इंदौर योग प्रशिक्षण एवं चिकित्सा संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं सुषमा उपाध्याय आपको बताना चाहती हूँ कि आज इंदौर योग संघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन 8 दिवसीय निशुल्क मेडिटेशन एंड योग निद्रा वर्कशॉप का पहला दिन है। इस कार्यशाला में कई वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा ध्यान व योग निद्रा के लाभ एवं तरीकों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित महसूस करें। आज दिनांक 11/1/2022 को हमारे बीच डॉक्टर बी.के. बांद्रे सर, जो वरिष्ठ योगाचार्य, आप पीएचडी डीलिट इन योग हैं, हमें सोहम ध्यान का प्रयोग करवाएंगे। नेक्स्ट डे दिनांक 12/5/2022 को हमारे बीच में आएंगे श्री पंकज गुप्ता, योग गुरु, एमए इन योगा। सर आपको अन्नमय कोश, प्राणमय कोश कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इसका अभ्यास करवाएंगे। दिनांक 13/5/2022 को हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर भारत रावत, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर। आप हमें आत्मस्नान शावतुशोल के विषय में अपना उद्बोधन देंगे। दिनांक 14/5/2022 डॉक्टर अरुणा लोहिया, योगाचार्य, एमए पीएचडी योग, हमारे बीच में आएंगी। आप हमें त्राटक ध्यान का प्रयोग करवाएंगी। दिनांक 15/5/2022 को हमारे बीच में आएंगे श्री बी देवदासन, योगाचार्य, एमए इन योग। आप योग निद्रा का प्रयोग करवाएंगे। दिनांक 16/5/2022 को हमारे बीच में आएंगे श्री अनुराग मुंद्रा, योग गुरु। आप हमें हार्टफुलनेस मेडिटेशन करवाएंगे। दिनांक 17/5/2022 को हमारे बीच में आएंगे श्री रुचिर गुप्ता, प्रैक्टिकल बाबा। आप गोल्डन बॉल मेडिटेशन का प्रयोग करवाएंगे। दिनांक 18/5/2022 को हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर हेमंत शर्मा सर, आप योगाचार्य, जापान, एमए पीएचडी योग। आप साइक्लिक मेडिटेशन, जिसे हम समझ सकते हैं आवर्तन ध्यान, का प्रयोग करवाएंगे। ये तो हुई हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञों की संक्षिप्त जानकारी। समय समय पर इस वर्कशॉप को आयोजन इंदौर योग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर वरुण कुशवाहा, उपाध्यक्ष हमारे मानसिंह जैन सर, कोषाध्यक्ष जितेंद्र दुबे सर, सचिव अमित गीते सर, सह सचिव सुषमा उपाध्याय, बाकी हमारे सारे अन्य सभी सदस्यगण, जिन्होंने यह आयोजन, हमारे इस आयोजन को रखा गया है। आगे में हमारे डॉक्टर आज के इस प्रोग्राम के इस आयोजन के लिए डॉक्टर बी.के. बांदे सर को बुलाना चाहूंगी, जो आगे हमें हमारे आज के ध्यान, सोहम ध्यान का प्रयोग करवाएंगे। डॉक्टर बी.के. बांद्रे सर, धन्यवाद। इंदौर योग संघ, इंदौर योग प्रशिक्षण संघ के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम, ये एक प्रायोजित है हमारे विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भी, और अच्छी प्रयास है। मैं उनको सबको, टीम को धन्यवाद देता हूँ, मुझे बुलाया और
मंच दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। अब हम विषय की तरफ चलते हैं। हमारा आज का विषय है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान शब्द हम जीवन में कई बार उपयोग में लेते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा, ध्यान से जाना, कोई साइकिल चला, ध्यान से चलाओ, कार चला रहे। ध्यान शब्द बड़ा उपयुक्त और बड़ा बार बार इस्तेमाल किया हुआ है जाता है, परंतु उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कैसे करें? योग के 3 अंगों में महत्वपूर्ण प्रायोगिक अंग, उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों अंग जो है ये उपयोगी प्रायोगिक है रोज के प्रयोग के लिए। धारणा ध्यान समाधि भी उसमें जुड़ जाता है, और यम नियम तो आप पालते हैं तभी आप ये काम में लगे हुए हैं, या आप सुनना चाहते हैं ध्यान के बारे में। यम नियम पाल रहे हैं आप, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 10 कमांडमेंट्स है, जो वर्चुअल कमांडमेंट्स हैं, इनको हम पालन करते ही हैं। उसके बाद आसन प्रायोगिक है शरीर के लिए, और प्राणायाम मन और शरीर जोड़ता है, और ध्यान जो है आनंद की अनुभूति देता है। जिस आनंद के लिए लोग तरसते हैं, पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार, एक जगह से दूसरी जगह 10 जगह घूमने के लिए भी तैयार है, फिर भी उनको आनंद नहीं मिलता। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर अंदर है, और वो सबसे बड़ा आनंद है, वो है आत्मानंद। हमारे शरीर में आत्म शक्ति होती है, जब तक वो शक्ति निवास करती है शरीर में, तब तक आप उसका आनंद ले सकते। शरीर में से वो निकल जाती है तब हम समाप्त, शरीर छोड़ देता है तब हम आनंद नहीं ले सकते। आत्मा का स्वरूप आनंदमय, और आत्मा का स्वरूप हमें ज्ञान देने वाला है, परंतु हम उसको, उसका सत्कार कैसे करें, उसको साक्षात्कार कैसे करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मज्ञान कैसा प्राप्त करें, तो वो है ध्यान। अब ध्यान करने की विधियां बहुत सारी है। प्रेक्षा ध्यान है, विपश्यना ध्यान है, भावातीत ध्यान है, और सक्रिय ध्यान महर्षि महेश योगी का है। सक्रिय ध्यान आचार्य रजनीश का है। भावातीत ध्यान महर्षि महेश योगी का है। ऐसे बहुत विद्वान और प्रयोग करने वाले लोग हो चुके हैं, कुछ अभी है, कुछ स्वामी मुक्तानंद गणेशपुरी, ये सब लोग ध्यान सिखाते हैं, पर उनकी विधियां अलग अलग। अब आप लोगों को ध्यान आज से करना शुरू, या आपने किया हो तो कुछ कंटिन्यू करना है, बार बार विधि को नहीं बदलना है। बहुत सारी विधियां होती है, जैसे वो सब विधियां का उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति। क्योंकि आनंद सभी चाहते हैं, पर कहाँ से मिलेगा ये नहीं मालूम, कैसे मिलेगा ये भी नहीं मालूम। ध्यान से आत्मानंद, आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान की विधियां अलग अलग है, आपको जो सूट करती वो आप एक बार उसको चूज कर ले और उससे कंटिन्यू करें, बार बार नहीं बदले। क्योंकि गुरु बदला और ध्यान की विधि बदल गई कि आपको सब बदलाव आएगा, और बदलते चले जाएंगे आपको क्या होगा, एक भी चीज हाथ में नहीं आएगी। तो आपको एक ध्यान विधि को पक्का कर लेना है और उसको फॉलो करना चाहिए, अच्छे से फॉलो करना है। अब ध्यान करने के 2 समय होते हैं, सुबह और संध्याकालीन। सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब डिस्टर्बेंस नहीं रहता बाहर, अभी इस वक्त अच्छा है, बाहर डिस्टर्बेंस कम से कम है, घंटी नहीं बजेगी, मोबाइल नहीं चलेगा, कोई भी आपको अटेंड नहीं करेगा। इस तरह से ऐसा समय चुनना चाहिए। और ध्यान का समय पर्याप्त होता है 5 मिनट से 20 मिनट तक। कुछ लोग 2-2 घंटे ध्यान करते, पर आधा उसमें से 3 अधिक समय सोने में चला जाता, बैठे बैठे ऊँघते रहते, नींद लेते रहते, वो ध्यान नहीं है। ध्यान इंटेंसिटी अच्छी होना चाहिए, 15 से 20 मिनट में ही पर्याप्त होता है। यदि आपका मन लगा तो ध्यान जल्दी हो जाए, और नहीं तो आप घंटों बैठे रहो, टाइम वेस्ट हो। तो हमको विधि बहुत सरल चुनना चाहिए, उपयुक्त चुनना चाहिए,
और जल्दी मन एकाग्र हो सके, ऐसा प्रयास करना है। तो उसके लिए शुरू में हमको योग विद्यार्थी होने के नाते हमको थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम एकाग्रता लाता है, आंखें और कान बंद रहते हैं तो वो कर लेना चाहिए। ऐसे दोनों प्रयोग कर लेने, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 राउंड कर लो और 5 राउंड भ्रामरी के करके फिर आंखें बंद करके ध्यान की प्रयोग करो। अब ध्यान की अनेक विधियों में मैं आपको जो बताऊंगा वो सरल कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ऐसा है किसी गुरु और किसी फोटो या चित्र की या धूपक लौ की या अगरबत्ती की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही सरल बताऊंगा और एक बड़ा इजी बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ध्यान फायदेमंद है और मैं उसके फायदे गिनाऊंगा और उसका टेक्निक नहीं बताऊंगा तो ये अधूरा रहेगा। फायदे सब जानते हैं आप लोग कि मन एकाग्र, आनंद की अनुभूति, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, एंजाइटी कम होती है और मोटापा भी कम होता है ध्यान से। मोटापा कैसे कम होगा? हम तो व्यायाम नहीं कर रहे। आपको क्या पता है कि व्यायाम करने से मोटापा घटता है? नहीं, ध्यान करने से भी घटता है। कैसे? ध्यान करने से ब्रेन के हार्मोन्स ऑर्डर में आ जाते हैं। तो उसमें एक हार्मोन होता है ब्रेन में, उसका नाम है ग्रेलिन। क्या नाम है? ग्रेलिन। ये ग्रेलिन हार्मोन जो होता है ये भूख लगाता है, भूख भूख का अनुभव कराता है। ब्रेन में 52 तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसमें एक हार्मोन है ग्रेलिन। वो हार्मोन यदि आपके कंट्रोल में रहेगा तो आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। मतलब आप कंट्रोल से खाना खाएंगे, कितना भी रुचिदार खाना होगा आप ज्यादा नहीं खाएंगे। पर आप ये ध्यान करने से संभव है। ध्यान करने से ग्रेलिन नाम के हार्मोन जो ब्रेन बनाता है उस पे आपकी पकड़ हो जाएगी। अब उस पे पकड़ होने से क्या होगा? भोजन पे भी पकड़ हो जाएगी। आप अत्याधिक कम नहीं खाएंगे, अत्याधिक ज्यादा नहीं खाएंगे। तो इन हार्मोन्स ब्रेन के अंदर 52 तरह के होते हैं। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ऐसे कई हार्मोन, उनके अलग अलग फंक्शंस है। तो हमारा मोटापे के लिए एक सबसे बड़ा रोल क्या है? भोजन। तो भोजन पे कंट्रोल हम कितना भी बोले कि आप वजन घटाओ, आपका ये हो गया, वो हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फलाना हो गया, परंतु आपका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हार्मोन इतने इतने दबंग होते हैं कि उसके सामने आपकी बुद्धि नष्ट हो जाए। सेक्स हार्मोन यदि ब्रेन ने ज्यादा बनाया तो आप ऑफेंस कर लेंगे, कई महिलाओं को आप छेड़ेंगे। ये जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, यदि ये ज्यादा बनेगा तो आपको तकलीफ देगा, महिला हो चाहे पुरुष हो उसमें। तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो बड़े प्रबल होते हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए ध्यान के सिवाय कुछ नहीं होता। ये विधि, ध्यान की विधि क्या करती है? ब्रेन के अंदर 52 तरह के हार्मोन्स को ऑर्डर में लाती है, ज्यादा भी नहीं और कम नहीं। कम हो तो तकलीफ है, जैसा आपको मान लीजिए मेलाटोनिन कम हो जाए तो नींद नहीं आए, तो मेलाटोनिन ब्रेन बना। तो ध्यान के समय हमारी गर्दन और कमर सीधी रहने की वजह से हार्ट ब्लड को अच्छा पंप करता है, तो हार्मोन सभी अच्छे बनते हैं। तो ध्यान 20 मिनट यदि करते हैं आप, गर्दन सीधी रख, गर्दन झुका दी आपने तो ध्यान नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी। हमेशा ध्यान रहे कि गर्दन सीधी रहे और इतना अंतर है हमारे ठुड्डी और जगलर नॉच, ये जो यहाँ से इतना अंतर। तो ये प्रयोग है। ध्यान कब करना चाहिए? सुबह शाम, पर रात को सोने के पहले नहीं करना। कई लोगों को नींद नहीं आएगी, कईयों को आती भी है, तो नींद नहीं आएगी क्योंकि ध्यान बहुत माइंड को रिलैक्स कर देता है, तो फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए आप 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले ध्यान कर लो। जैसे 10 बजे सोना है तो 8 बजे के पहले पहले कर लो, तो फिर आपको नींद आ जाएगी। पेट भरे पेट नहीं करना चाहिए, जो डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, आपका ब्लड रैश करेगा ब्रेन के अंदर और डाइजेशन को कम मिलेगा। इसलिए भोजन के तुरंत नहीं करना चाहिए, करीब करीब 2 घंटे का गैप भोजन के बाद ध्यान करना। पर बहुत ही अच्छा समय कौन सा है? सुबह शाम। इस टाइम पेट भी हल्का रहता है और मन भी ज्यादा भागता नहीं है, बाहरी डिस्टर्बेंस कम रहती है। इसलिए तो शास्त्रों में भी कहा है कि सुबह शाम बहुत पर्याप्त है।
सुबह करेंगे शाम तक आनंद मिलेगा, शाम को करेंगे सुबह तक आनंद। अब आनंद की अनुभूति करने के बाद क्या मिलता है? चलो हमको आनंद मिल गया, ध्यान से मन एकाग्र हो, तो आगे क्या है, गति क्या है, आगे क्या होगा आगे? तो आगे शास्त्र कहता है कि जब आपका ध्यान लगने लगेगा, मन की एकाग्रता और शुद्धिकरण होगा मन का, तो निष्काम भाव होगा, निष्काम भाव निर्माण होगा। निष्काम भाव में जो भी आप काम करोगे वो कर्तव्य बुद्धि से करोगे, प्राप्ति के लिए नहीं करोगे कि मुझे इससे कुछ प्राप्त हो जाए इसलिए मैं काम करूं, ऐसा नहीं होगा। आप काम करते रहेंगे, घर का हो, बाहर का हो, फैमिली का, परिवार का, किसका भी हो, तो आप उसमें अपेक्षा नहीं करेंगे। तो क्या होगा, काम करने से, निष्काम भाव करने से, निष्काम निष्काम करने से हम हमारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। पहले के बंधन है वो खत्म हो जाएंगे, जो हमारे संस्कार हमारे साथ आए हैं वो खत्म हो जाएंगे ध्यान से, और नए नहीं बनेंगे। तो आपकी क्या होगी, पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं आएगी। हम यही शास्त्र कहता है। तो ऐसा करने के लिए ध्यान की जरूरत है कि हम मोक्ष की तरफ चले जाए, पुनः जन्म नहीं ले। ये आत्मा हमारा जो आज हमारे शरीर में, वो फिर से किसी दूसरे शरीर में नहीं चला जाए, ये अपने वास्तविक परमानंद में चला जाए, यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल। हमारे इंडिविजुअल सोल को हम यूनिवर्सल सोल में यदि पहुंचा देते हैं, इमर्ज करते हैं, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा और ये बार बार चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र से हम बच जाएंगे। यही शास्त्र कहता है। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननी पुनरपि जठनी जठनी जननी जयने शयनम। तो हम जननी माता के कोख में बार बार नहीं आए, इसका प्रयास करना है। हमारा एम क्या है जन्म इस दुनिया में आने के बाद, कि हम पुनर्जन्म से बचें। हम ये नहीं करें कि बहुत हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, ये डायबिटीज ठीक हो जाए, ये बहुत छोटे उद्देश्य है। योग का, ध्यान का उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद निष्काम भाव प्राप्त करना, जिससे हमारे सारे कर्म जो है फल बिना रहेंगे। हमको फल मिलता रहेगा पर हमारी आशा नहीं रहेगी, जिससे हमारा कर्म बंधन नहीं होगा। ये अंतिम उद्देश्य है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं हम। केवल ब्लड प्रेशर और मोटापा घटाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, छोटा छोटा आनंद लेने के लिए सीमित नहीं रहेंगे, परमानंद और आत्मानंद प्राप्त। तो इसके आत्मा से हमारा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं होता, हम उससे क्यों इंट्रीगेट नहीं हो सकते? उसके पीछे है हमारे विचार। ठीक है, विचार हमको बाध्य करते हैं। तो विचार कौन बनाता है? ब्रेन। कैसे बनाता है? हार्मोन के माध्यम से। जैसा सेराटोनिन हार्मोन है, तो कोई काम करने की इच्छा होगी, काम करने बंद वो हार्मोन बनेगा ही नहीं, तो फिर आपकी इच्छा है काम करने, किसी काम में नहीं मन नहीं लगेगा। तो विचार जो है हमारे को आत्मा की तरफ जाने से रोकते हैं। यदि वो विचार रहित हो जाते हैं हम, तो फिर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर, आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो जैसे एक पर्दा होता है, पर्दे के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं, तो सारे धागे क्या है? विचार है। इस वजह से पर्दा बना हुआ। अब पर्दे के उस पार आत्मा है, परंतु वो पर्दा है जब तक हम आत्मा का साक्षात्कार और आनंद अनुभूति नहीं ले सकते। इसलिए विचार हटाना पड़ता है। ध्यान का वो एक उद्देश्य क्या है? विचार रहित होना। अनेक विचार है, हमारा ब्रेन कितने विचार बनाता है पर मिनट? 50। 20 मिनट में 1000 विचार बनाएगा। उसमें और यदि आप ध्यान नहीं करते तो और भी ज्यादा बने। पूरे दिन भर में 60,000 विचार बनाता है ब्रेन, हार्मोन के माध्यम से। उसको हमको नियंत्रित करना है, उसको हमको ऑर्डर में रखना है, उसको हमारे कंट्रोल में रखना है। इसी से हमारा विचार बदलता है, ध्यान और आनंद भी मिलता है। ये विचार हर मिनट में 50 बनने की जगह 1 मिनट में एक ही बजे तो कैसा रहे? 1 मिनट में एक ही विचार है, तो आप बहुत नजदीक, विचार रहित होने के नजदीक रहेंगे। ध्यान का एक उद्देश्य क्या है शुरुआत का? जैसा मैंने आत्मज्ञान और पुनर्जन्म और मोक्ष की बात बताई, पर सबसे पहले क्या है हमारा उद्देश्य स्टार्टिंग में ध्यान का? क्या? विचार रहित होना, या एक विचार पे रहना।
तो हम अनेक विचार 60-50 विचार पर मिनट बनने वाली मशीन चल रही है। उस मशीन को स्थिर करने के बाद उसको एक विचार पे लगाना है, वो आपके हाथ में है। और विचार रहित होना वो परमात्मा का आशीर्वाद है। जब तक आपका प्रयास पूरा नहीं हो जाता तब तक आप विचार रहित नहीं हो पाएंगे। तो जैसे पहली क्लास, दूसरी 10वीं 11वीं 12वीं नहीं करेंगे आप, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री आगे। तो ऐसे ही ध्यान के लिए सबसे पहले आपको मन एकाग्र करना पड़ेगा। मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम वगैरह जो कुछ भी विधियां हैं वो करनी पड़ेगी। फिर मन एकाग्र आपके कंट्रोल में आ जाता है तो एक विचार पे लगाना पड़ेगा। एक विचार है ना मंत्र, मंत्र त्रायते इति मना, मन को समाप्त कर देता है। जैसे अपन कार में बैठ के पोर्च में आते, पोर्च में कार छोड़ के अंदर आ जाते, ऐसे ही हम मंत्र पे मन को लगाना और उसको ले जाना है यात्रा को और उसको छोड़ देना है। तो इसी तरह से हम मन को मंत्र के साथ लगाते हैं और वो धीरे मंत्र हमको ले जाता है गंतव्य, मतलब विचार रहित जगह पर ले जाता है, विचार रहित स्थान पे ले जाता है। तो इस तरह से हम अनेक विचार जो बनते हैं हार्मोन, तो हार्मोन्स हम कंट्रोल करते, विचार कंट्रोल कर लेते और एक विचार पे आ जाते, बस उसके बाद आनंद शुरू होने लगता है और सारे लाभ मिलने लगते। भले ही आपका विचार रहित मन नहीं हो, एक विचार पे भी 20 मिनट 15 मिनट रहता है, 10 मिनट भी रहता है, तो बहुत कुछ आपके बॉडी में, मन में, शरीर में सारे लाभ मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि आपको अपने जो विषय है आपका, जैसा आप पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे, ये सब नए आइडियाज आएंगे आपको। यदि आप टीचर है तो नए आइडियाज आएंगे, आप यदि इंजीनियर है तो नए प्रयोग करेंगे, इनोवेशन होने लगता है। ये सब छोटे छोटे लाभ आपको शुरू में ही मिलने लगते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह ये ठीक होना, नींद अच्छी आना, पेट साफ हो जाना, ये वगैरह, ये सब चीजें तो बहुत ही सामान्य है, बहुत जल्दी मिलते हैं। परंतु हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे आप शुरुआत करने के लिए, क्या करेंगे? तो कमर गर्दन सीधी रख के बैठो। अभी हम प्रयोग कर रहे हैं और 3 मिनट का प्रयोग होगा ध्यान का। इसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं, उसको फॉलो करो। तो गर्दन सीधी, कमर सीधी रखो, आंखें बंद कर लो। अब हम मेरी विधि जो है ध्यान की वो बता रहा हूँ, जिससे मैं भी करता हूँ रोज। तो आप ध्यान करने के लिए सीधे जहां भी बैठे, कुर्सी पे, बिस्तर पे, बेड पे, जहां अच्छा लगता हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी रहे। समकाया शिरोग्रीवम धारण्यचम स्थिरा, मन को स्थिर करने के लिए गर्दन कमर सीधी रहना है, गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया। तो आप अभी स्थिति में आ गए, बैठ गए और हाथ आप चाहे तो ध्यान मुद्रा में गोद में ऐसे बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रख सकते हैं, या ये 2 उंगलियां ऐसी बंद करके ध्यान मुद्रा में घुटनों पे भी रख सकते। ये हो गई रिक्वायरमेंट। और जगह शांत जगह पे बैठे, तो रोज एक जगह आप उपयोग करें, रोज बदले नहीं जगह। और अब शुरू करेंगे ध्यान। तो ध्यान श्वास का करना है हमने को, फिर सांस आ रही है और जा रही है, आपको नाक के सिरे पे अनुभव करना है कि सांस आ रही है और जा रही है। जिसको मालूम नहीं पड़ रहा होगा वो थोड़ी लंबी गहरी करेगा तो मालूम पड़ेगा। तो आपको मालूम पड़ गया सांस तो चली रही, नहीं तो हम जीवित तो नहीं रहेंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे। तो सांस आ रही है, जा रही है, आंखें बंद करके श्वास को फॉलो करो। अब मंत्र है, इसका मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है, गायत्री मंत्र है, बहुत सारे मंत्र। तो ये लंबे हैं, छोटा मंत्र होना चाहिए ध्यान के लिए। तो सबसे छोटा मंत्र क्या है? श्वास जा रही है यह बोलना, और सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, ये भी बड़ा है। तो इसके लिए एब्रीवेशन है, सो हम। सो कब है? जब सांस अंदर अपने आप जाएगी, तब मन में आपको एक विचार सो ऐसा बोलना मन में। और जब निकल जाएगी अपने आप, कोई प्राणायाम नहीं करना है इसमें, अपने आप निकलती है, तब हम बोलेंगे। बस एक ही विचार सो और हम, श्वास के साथ चलो। अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा, मतलब 100 सांस होंगे 2 मिनट में। यदि आप ध्यान नहीं करते तो अपने आप होते, नींद में भी होते, चलने में, खाने में, सब जगह चलते ही रहते, वो विचार बंद नहीं होते। अभी इस वक्त तो विचार कम हो जाए,
अब देखो आपके विचार कितने कम होते हैं कि अब आपको 2 मिनट का टाइम शुरू किया है मैंने अभी। अब आपको तो हम एक ही विचार पे मन लगाए रहे। सो हम अब धीरे से आंखें खोल ली। ठीक 2 मिनट हुए। 2 मिनट में 100 विचार बन सकते थे दिमाग में, मस्तिष्क में। अभी आपके कितने बने? आप बता सकते हैं अपना स्पीकर ऑन करके। 1 मिनट में आपने एक ही विचार रहा या विचार रहित हो गए, सोहम भी चला गया और दूसरे विचार नहीं दिया? ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ा करो। ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ा करो जिसमें सोहम भी नहीं था और दूसरे विचार भी चले गए। ऐसा कोई है? नहीं, नहीं है। चलो, वो बहुत ही उच्च सर एक बार आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अब विचार रहित होने की जो क्षमता थी, आ रहा है? हाँ, विचार रहित रहे आप और एक विचार पे रहे, और विचार रहित होने का प्रयास अपने आप ही होगा। जैसे आप रोज पढ़ाई करते तो रिजल्ट आपका फेवर में ही आएगा, कोई दूसरे नहीं जाएगा। तो ये एक विधि है जिसमें 20 मिनट तक आप यदि एक विचार रहते हैं तो महीने 2 महीने में विचार रहित कुछ सेकंडों के लिए हो जाएंगे आप। बस वही आनंद की अनुभूति शुरुआत हो जाएगी, आध्यात्मिक आनंद। बाकी तो आनंद रोज ही है। आप 20 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, तो आनंद जो भौतिक जगत का आनंद है वो तो मिलता रहेगा। गुस्सा कम हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, ये सब चीजें आएगी। ये कोई महत्व नहीं रखती। महत्व क्या रखती? उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति, निष्काम भाव कर्म की प्राप्ति, और हम अंत में मोक्ष की प्राप्ति। ये उद्देश्य है। किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि मेरा दूसरा क्लास अभी चालू होने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। अभी 7 बजे मेरी दूसरी ऑनलाइन क्लास है। एक आध प्रश्न कोई आपका स्पीकर कोई बहुत इम्पोर्टेंट है तो पूछ सकते। तो अपना स्पीकर ऑन करके कोई पूछना चाहे तो, अन्यथा यहाँ हम समाप्त करेंगे। सर मेरा एक प्रश्न है। हम्म। सर जैसे हमें ध्यान करना होता है तो क्या आवश्यक है कि किसी ध्यानात्मक आसन में ही बैठे? जैसे किसी नहीं, को जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है। कोई भी आसन में बैठो, पैर लंबे करके बैठो, कुर्सी में बैठो, कैसी बैठो, पर हाँ शर्त पर गर्दन कमर सीधी रहना चाहिए, एक लाइन। जी, थैंक यू बस सर, ये धन्यवाद। बस एक ही हाँ शर्त है।
हाँ जी। तो धन्यवाद आप सब लोगों को अटेंड करने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी सर। आज के शास्त्र में जुड़े सभी लोग, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमारे साथ जुड़े और सबसे पहले मैं हमारे पांडे सर का आभार व्यक्त करूंगी जो हमारे बीच में आए और ध्यान योग के बारे में, सोहम के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण सब सारी जानकारियां दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।